Hello बच्चों, let's see the question. When a wave travels from a denser to rarer medium, then speed of wave increases, wavelength of wave decreases, amplitude of wave increases, there is no change in phase angle. तो अब हम चेक करने वाले हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा जब एक वेव ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेरर मीडियम। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारी एक डेंसर मीडियम होगी और ये हमारी क्या होगी, एक रेरर मीडियम होगी। तो रे यहाँ से डी टू आर ट्रेवल कर रही है। तो जब भी डेंसर से रेरर मीडियम ट्रेवल करेगी तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है रेरर मीडियम की। तो डेंसिटी हमारी रो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी स्पीड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या होगा हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो और देखो, वेवलेंथ होती है ना किसी भी एक पर्टिकुलर वेव की, वेवलेंथ का मीडियम से कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो डेंसर टू रेरर करे या रेरर टू डेंसर जाए। ठीक है, तो वेवलेंथ कभी डिक्रीज नहीं होगी, कभी इंक्रीज नहीं होगी। तो इसमें हमको ऑप्शन दे रखा है वेवलेंथ ऑफ वेव डिक्रीजेज, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। देखो, तो जब हम डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते डेंसर की हमारी v2 स्पीड है, इसकी हमारी क्या है, v1 स्पीड है, तो यहाँ से जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि v1 हम ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से वेव ट्रांसमिट होगी, है ना, डेंसर से रेरर में क्या हो रही है, ट्रांसमिट। तो हमारे पास एक रिलेशन है ए ऑफ ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हमारा ए टू हो गया, ए टी हो गया, और इसका क्या हो गया, ए आई हो गया, और इसका क्या हो गया, ए टी हो गया। ठीक है, तो ए टी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से कितना, देखो हमको पता है कि वी वन इज ग्रेटर देन वी टू। तो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी, तो ग्रेटर देन वन आएगी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ टी इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, या ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, और फेज एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कि जब भी क्या होगा कि जब भी डेंसर से रेरर में जाएगी मीडियम, तो हमारा जो डेल्टा फाई है ना, वो हमारा क्या रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ए, सी एंड डी। ठीक है, जो हमारा जो वेवलेंथ है और बी ऑप्शन है हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ कभी डिक्रीज नहीं होती। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए सी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।